बीपी के मेडिसिन से उसका कौन सा मेडिसिन, देखिए जो काफ़ी खतरनाक मेडिसिन हैं उसमें जो है कि देखिए कम सस्ता में मिलते हैं, ये एम्लोडिपिन सस्ता में मिलता है पर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इससे मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोग जानेंगे बीपी के थंबनेल को आपने देखा भी होगा, ये मेडिसिन जो है काफ़ी खतरनाक हैं और इनसे काफ़ी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि ये बीमारी मुझे किसी और कारण से हो रहा है, बट इस दवा के वजह से ही जो है काफ़ी बीमारियां होती हैं और काफ़ी डेंजर बीमारियां होती हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि मेडिसिन कैसे खतरनाक है। ठीक, काफ़ी खतरनाक मेडिसिन है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिए। कई एक बार ऐसा होता है कि आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं, ठीक, बट आपको बीपी की दवाइयां दी जा रही हैं। अब इसमें गलती आपकी हो सकती है या जो आपको बीपी की मेडिसिन सेलेक्ट करके डॉक्टर दे रहे हैं उनकी गलती हो सकती है, बट मुझे जहां तक लगता है कि इसमें आपकी गलती ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है कि बीपी की मेडिसिन जो है अपने आप ही खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। वो बीपी चेक करवाते हैं और बीपी की मेडिसिन खाना शुरू कर दिए। आज बीपी चेक करवाया, बीपी की मेडिसिन स्टार्ट। देखिए बीपी की मेडिसिन जो है वाकई में अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है तो आपको लेनी है। बहुत लोगों को देखिए दवा के वजह से बीपी की बीमारी हो जाती है, ये भी पॉइंट समझिए आप। कैसे दवा के वजह से हो जाती है ये भी जानते हैं। अगर आपको बीपी नहीं है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की समस्या आपको नहीं है, आप अगर बीपी की मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं या आप मेडिकल से लेके खा लिए या किसी से लेके खा रहे हैं, आप बीपी की मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक, आप जो है बीपी का परीक्षण अच्छे से आपका नहीं हुआ कि वाकई में आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, और ब्लड प्रेशर तो आपको था नहीं, मान के चलिए आपके सर में दर्द हुआ था, बीपी हाई हुआ था, तो किसी और कारण से हो सकता है, ठीक है। एक ही कारण नहीं है, कई एक कारण है बीपी के हाई होने का, तो समझेंगे कौन कौन सा कारण है। कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका बीपी हाई हो, आप बीपी की दवा खा रहे हैं और समस्या कहाँ है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें बीपी की दवा आपको खाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, अच्छे से बीपी का परीक्षण होता है। देखिए बीपी का परीक्षण कैसे होना चाहिए इसको समझिए। अगर आप घर पे भी बीपी चेक करते हैं, आप किसी पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, तो 3 बार बीपी आपको चेक करना है। 3 बार बीपी चेक करने के बाद जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको उस निष्कर्ष पे पहुंचना है कि इस पेशेंट को बीपी है या नहीं है। देखिए तरीका क्या है, बीपी के मेडिसिन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सब मेडिसिन हमेशा खाने वाली हैं। एक बार आपको स्टार्ट कर दिया गया तो 1 ही 2% पेशेंट ऐसे हैं जिनका लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से जो है पेशेंट उनका बीपी की मेडिसिन उनको नहीं खाना पड़ता हो, ठीक, बट 90 to 99% पेशेंट को जो है आपको बीपी का मेडिसिन एक बार स्टार्ट हो गया तो हमेशा खाते हैं, ठीक। उसके कारण पे भी बात करेंगे कि क्या कॉज है और कैसे उसको बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ठीक है, आप सबसे पहले आप समझिए, शुरू से एक चीज़ समझिए कि आपको चक्कर आने लगा, ठीक है, या आपको हेडेक हुआ या आपने कहीं बीपी चेक करवाया तो कोई डॉक्टर हैं या जो भी प्रैक्टिशनर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी हो, आप बीपी कहीं आप बीपी चेक करवाए, ठीक, तो उसको आपको कह दिया गया कि आपका बीपी हाई है, तो आप तुरंत बीपी की मेडिसिन स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बीपी की मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो पहले आपका हाई ब्लड प्रेशर के लिए 3 बार परीक्षण होना चाहिए। 3 बार परीक्षण क्यों होना चाहिए? पहली बार में बीपी पेशेंट का इसलिए इग्नोर कर देना चाहिए, इसका कारण ये है क्योंकि पेशेंट जो है घबराया हुआ होता है कि भैया डॉक्टर साहब बीपी चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि बीपी हमको बीपी की बीमारी ना हो जाए, तो ये भी होता है। तो पहले बार के बीपी को आपको नहीं चेक करना, इग्नोर कर देना है। दूसरे बार का बीपी और तीसरे बार के बीपी को जो है आप क्या करेंगे कि उसको जो है आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? अगर मान के चलिए पेशेंट का बीपी पहले बार को तो छोड़ ही दीजिए, सेकेंड बार में अगर बीपी पेशेंट का 150 आया, ठीक है, और 80 आया, 150 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो है कि 80 आया, ठीक है। दूसरे बार आपने चेक किया तो हो सकता है उससे कम आए, ठीक, तो मान के चलिए सपोज किया जाए कि 145 आया, ठीक, 145 आया और इधर 84 आया, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है कि दोनों बीपी का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, ये भी पॉइंट है। बीपी का एवरेज भी आपको निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे आप कि इन दोनों को जोड़ेंगे। जो नीचे वाले बीपी जो हैं सिस्टोलिक हैं, जो ऊपर वाले सिस्टोलिक हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। और उसमें जो है बाई 2 कर देंगे, भाग जो है कि डिवाइड 2 कर देंगे। जितना आएगा वो ऊपर वाला बीपी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले दोनों बीपी को जोड़ देंगे आपस में, उसमें भी बाई 2 कर देंगे। जितना आएगा उसको जो है वो नीचे वाला बीपी हो जाएगा। तो उतना आ रहा है तो बीपी के पेशेंट हो सकते हैं। अभी ये नहीं है कि कंफर्म बीपी के पेशेंट हो गए। किसी और कॉज की वजह से जो है नींद उनको नहीं आ रहा था, नींद का नहीं आया हो, किसी टेंशन की वजह से बीपी बढ़ा हो और आप बीपी का मेडिसिन स्टार्ट कर दिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये पेशेंट को भी हानिकारक है। अगर आप पेशेंट हैं तो भी आपको, आप डॉक्टर हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप पेशेंट हैं तो भी आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप पेशेंट को क्या करेंगे, 10 दिन का समय दीजिए कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अगर हो सकता है कि पेशेंट का लाइफ स्टाइल चेंज करने से बीपी ठीक हो जाए तो आपको बीपी की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। और इसका खतरनाक साइड इफेक्ट क्या क्या है ये जानिए। देखिए, बीपी की मेडिसिन सबसे पहले जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं उनका क्या साइड इफेक्ट है। तो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन जितने भी हैं उनका साइड इफेक्ट है, इनको देख लीजिएगा। उनका साइड इफेक्ट है नपुंसकता, ये आपको धीरे धीरे नपुंसक बना देती हैं। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन आती हैं एटलॉल, देखा होगा आपने, एम्लोकाइंड 80 के साथ में, आप इमेज में देखिएगा कॉम्बिनेशन में होता है एम्लोडिपिन और एटलॉल, प्रोप्रोलॉल, मेट्रोप्रोलॉल। ये क्या करता है कि शरीर में आपके ब्लड फ्लो को कम कर देता है। ब्लड का फ्लो, आपके नस में ब्लड फ्लो को कम करेगा। जब हार्ट रेट को कम करता है तो ब्लड के फ्लो को भी कम कर देता है। तो जब ब्लड फ्लो कम होगा तो आपको इरिटाइल डिस्फंक्शन होगा, आपको जो है तनाव नहीं आएगा, ठीक। आपका सेक्स लाइफ एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीपी के मेडिसिन की वजह से हो रहा है। और आप समझ रहे हैं कि कोई और कारण है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीपी के मेडिसिन की वजह से हो रहा है, आपको जानकारी ही नहीं है। इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मैं दूंगा कि और भी कौन कौन सी बीमारियां इस मेडिसिन के वजह से होती हैं। एक तो नपुंसकता हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नामर्दी और सूजन हो सकता है। तो सूजन किससे होगा, एम्लोडिपिन से सूजन हो सकता है। हेडेक आपको होगा, ठीक, हमेशा हेडेक रहना, हमेशा सर में दर्द रहना, ठीक है। नींद नहीं आना, नींद भी नहीं आता है, हमेशा सर में दर्द रहना, ठीक है। नींद नहीं आना, नींद भी नहीं आता है बीपी के मेडिसिन से। उसका कौन सा मेडिसिन, देखिए जो काफ़ी खतरनाक मेडिसिन हैं उसमें जो है कि देखिए कम सस्ता में मिलते हैं। ये एम्लोडिपिन सस्ता में मिलता है पर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इससे नींद नहीं आएगा, ठीक है। ये टेलबिसाटन जो है, इससे क्या होता है कि थकान होने लगता है, फैटिगो होने लगता है। तो ये देखिए, आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें। अगर आपको वाकई में बीपी की समस्या है तभी इस मेडिसिन को स्टार्ट करें। और अगर इस मेडिसिन को स्टार्ट आप कर चुके हैं, ठीक, तो इसके साइड इफेक्ट को भी जो है आपको ध्यान में रखना है। और उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि मेडिसिन को जो है आप रेगुलर तो लेना ही लेना है, बट बीपी आपको चेक करवाते रहना है। अगर आपका बीपी जो है कम हो रहा है तो मेडिसिन के डोज को कम करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो मेडिसिन को डोज को बढ़ाएंगे। ये तरीका होता है बीपी के मेडिसिन को लेने का। ये देखिए, इससे ये जो बीमारियां जितनी भी, देखिए आप ऐसा करें कि ज़्यादातर हरे साग सब्जी का सेवन करें। खीरा बहुत अच्छा काम करेगा इसमें पोटेशियम लेवल बहुत अच्छा होता है। देखिए पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम डायबिटिक्स है खीरा। आप खीरा जितना खाएंगे आपको पेशाब ज़्यादा होगा, तो आपके बॉडी में जितना भी सोडियम होगा जिससे बीपी बढ़ता है उसको वो पेशाब के थ्रू निकाल देगा और आपके बॉडी को डिहाइड्रेट भी रखेगा और ताजगी भी आपके शरीर में रखेगा। कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है खीरा, ठीक। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखेंगे तो बीपी के इतने ये साइड इफेक्ट्स वाले मेडिसिन है, इनको खाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और एक वीडियो मेरा और भी आने वाला है जिसमें एक भी बीपी की दवा आपको नहीं खानी है, ठीक है। कोई भी बीपी की दवा आपको नहीं खानी है और आप कैसे बीपी को मैनेज करेंगे इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मैंने काफ़ी मेडिसिन ये ट्रिक्स जो है काफ़ी पेशेंटों को अपने आजमाया हुआ है और उनका बीपी ठीक है बिना दवा के। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।